जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, कितने तरीके से होते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। अंत तक वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। मैं वेलनेस कोच एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर प्रदीप गोयल हूं। तो आपको आइए देखते हैं, समझते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नॉर्मल एक बच्चा कैसे होता है। एक ये महिलाओं में ये एक होती है ओवरी, जो दो होती हैं उनके शरीर में। इनमें से एक ओवरी में से एक महीने में एक बार एक परिपक्व मैच्योर अंडा निकलता है। ओवरी को अंडाशय बोलते हैं और उससे निकलने वाले अंडे को मेडिकल भाषा में ओवम बोलते हैं। ये ओवम फैलोपियन ट्यूब में लगभग एक हफ्ते तक इंतज़ार करता है। फैलोपियन ट्यूब की लगभग लंबाई 6 इंच की होती है शरीर में। अब एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में एक बार में 10 से लेके 20 लाख तक की संख्या में स्पर्म निकलते हैं। कमाल की बात यह है कि उनमें से केवल एक ही स्पर्म या शुक्राणु जो होता है वो उस अंडे के अंदर प्रवेश कर सकता है। यहाँ आपको बताता चलूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक भी स्पर्म उस अंडे के अंदर प्रवेश कर सके। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में फिर किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल एक अंडे में एक ही स्पर्म प्रवेश करता है, निषेचित करता है, इसलिए हिंदी में इसको निषेचन की क्रिया बोलते हैं और मेडिकल भाषा में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये जब निषेचन हो जाता है, एक भ्रूण बन जाता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में यानी बच्चेदानी में आ जाता है और वहाँ पे उसका विकास होता है और तय समय के अनुसार बच्चा जन्म लेता है। ये हुआ एक साधारण बच्चा, एक बच्चा। अब हम बात करते हैं जुड़वा बच्चे की। जुड़वा बच्चे का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दो बच्चे। जुड़वा बच्चे का मतलब है एक से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे आसपास रिलेशन में जुड़वा यानी दो बच्चे होने की जो बात है वो अक्सर होती रहती है। इसलिए हम जुड़वा बच्चे वाली बात ही कह के इस वीडियो में संबोधित करेंगे। और दो से ज़्यादा भी बच्चे जब कभी रेयर केस में होते हैं तो उनका प्रोसेस भी यही होता है। अगर आपने दो बच्चे होने के प्रोसेस को समझ लिया, जान लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कभी 3 हुए तो वो कैसे होते हैं। तो जुड़वा बच्चों में दो तरीके से बच्चे होते हैं। एक को बोलते हैं अनआइडेंटिकल ट्विंस और दूसरे को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। जो अनआइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो कैसे होते हैं, आइए कुछ चित्रों के माध्यम से समझते हैं। ये जब ओवरी से एक अंडे की जगह है, 2 अंडे बाहर निकलते हैं और फैलोपियन ट्यूब में इंतजार कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको पता है, लाखों की संख्या में स्पर्म आते हैं और एक ओवम में, एक अंडे में केवल एक ही स्पर्म प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ 2 अलग अलग अंडे हैं। उन 2 अलग अलग अंडे में 2 अलग अलग स्पर्म जब प्रवेश करते हैं, निषेचित होते हैं, तो 2 अलग अलग भ्रूण बनते हैं। और ये 2 अलग अलग भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से आकर के गर्भाशय में आकर आ जाते हैं। वहाँ पे उनका जन्म होता है। क्योंकि मेल या फीमेल का होना पुरुष के स्पर्म के ऊपर निर्भर करता है, ये आप लोग जानते हो। तो चूंकि 2 अलग अलग स्पर्म हैं, 2 अलग अलग अंडे में प्रवेश किए हैं, 2 अलग अलग भ्रूण बने हैं, इसलिए वो 2 बच्चे एक साथ
डेवलप हो रहे हैं और एक साथ पैदा तो होंगे, लेकिन वो एक लड़का हो सकता है या एक लड़की हो सकती है, या दोनों लड़के हो सकते हैं, या दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, लेकिन उनकी शक्लें अलग अलग होंगी क्योंकि दो अलग अलग स्पर्म थे, दो अलग अलग अंडे के साथ में भ्रूण बनाया था। इनको बोलते हैं अनआइडेंटिकल ट्विन्स। अब आइए समझते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट में बताया, एक ओवरी से एक ओवम, एक परिपक्व अंडा फैलोपियन ट्यूब में आकर के इंतजार कर रहा है, एक स्पर्म आया और उसके साथ में उसका निषेचित हो गया और एक भ्रूण बन गया जिसको जायकॉट भी बोलते हैं मेडिकल भाषा में। अब ये फैलोपियन ट्यूब से लेकर के गर्भाशय तक पहुंचते पहुंचते दो हिस्सों में विभाजित हो गया। कैसे हुआ ये अभी तक इसका साइंस कोई पुख्ता रिसर्च नहीं कर पाई है इसके ऊपर। तो वो एक अंडा था, एक स्पर्म था, एक जैकॉट बना था, एक भ्रूण बना था फैलोपियन ट्यूब में। वहां से गर्भाशय तक पहुंचते पहुंचते वो एक ही भ्रूण दो हिस्सों में विभाजित हो गया। अब ये दो बच्चे का निर्माण होना शुरू हो गया गर्भाशय में। ये जो दो बच्चे होंगे ये एक ही शक्ल के होंगे, और या तो दोनों लड़के ही होंगे या तो दोनों लड़कियां ही होंगी, और उनकी शक्ल भी 99.9% मैच ही करेगी क्योंकि एक ही स्पर्म से इनका निर्माण हुआ है। इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। इनमें ऐसा तो हो सकता है कि एक को बुखार आया तो दूसरे को भी बुखार आ गया क्योंकि एक ही स्पर्म के सारे जीन्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक रो रहा है तो दूसरा भी रोएगा, एक को पिटाई हो रही होगी तो दूसरे को दर्द हो रहा होगा। ये खाली फिल्मों में ही दिखाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये साधारण एक बच्चा और अनआइडेंटिकल ट्विन्स और आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में आसानी से बताया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सारी रिपोर्ट सही होते हुए भी बच्चे क्यों नहीं होते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बटन दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा अगर हमारे बताने के तरीका आपको पसंद आया हो तो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि।